हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको आगामी एग्ज़ामों में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से लिखिए अपने कॉपी में और पढ़िए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, विसरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है ना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, गलनांक किसे कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, है ना। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संघनन कहते हैं, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर देखिए और अपने कॉपी में लिखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो देखिए, समांगी मिश्रण और ये विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में पहला नंबर, इसके संघटकों की बनावट समान होती है। विषमांगी मिश्रण में इसके घटकों की बनावट भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 2 है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्कन सीमाएं होती है। उदाहरण, शक्कर या चीनी का विलयन। और विषमांगी का भी उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, है ना, जल में जैसे चीनी को घोल दें तो वो मिश्रण कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते जाइए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए प्रश्न 8 है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? अब टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आंसर आप ढूंढ के याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 क्या है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, और कैसे की थी ये आपको पता करना है। प्रश्न नंबर 11 है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? ठीक, प्रश्न नंबर 12 है, परासरण क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, ऊतक क्या है? प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रश्न नंबर 15 है, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए। न्यूरॉन को चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 16 है, चाल और वेग में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 17 है, एक गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है? प्रश्न नंबर 18, बल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 19, अभिकेंद्री बल क्या है? प्रश्न नंबर 20, जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 21, गुरुत्वीय आकर्षण को परिभाषित कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 23 है, स्थिति ऊर्जा को समझाइए। प्रश्न नंबर 24 है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये हो गए आपके 24 प्रश्न। अब देखिए 25वां प्रश्न है, संपीड़न किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 26, ध्वनि तरंगे क्या है, यह कैसे बनती है? प्रश्न नंबर 27, सोनार शब्द का पूरा नाम लिखें। प्रश्न नंबर 28, सोनार क्या है?
प्रश्न नंबर 29 पेंसिलिन क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। प्रश्न नंबर 30 है मृदा अपरदन क्या है। प्रश्न नंबर 31 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आप वीडियो को पॉज करिए और एक तरफ से आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन लिखिए और अपनी कॉपी में अच्छे से आंसर लिखिए और इसको याद करिए। आगामी पेपर में आपको ये बहुत ही अच्छा नंबर देकर जाएगा। 100% ऑथेंटिकेशन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको लीजिए और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।